ओके, चलो विल स्टार्ट। स्क्रीन शेयर हो रहा है सभी को? यस मैम, हो रहा है। ओके। तो बेसिकली अभी आज की क्लास में आप लोगों को मिलने वाला है रोड मैप टू 50K, यानी कि ट्रू फेस्ट। आप सभी को पता है कि ट्रू फेस्ट है क्या, राइट? कल के सेशन में आप सब लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज ट्रू फेस्ट। तो ये अभी मतलब अगस्त 15 तक रहेगा डेट। उससे पहले अगर आप जो है ये टारगेट अचीव कर लेते हैं तो लोगों के सामने आपको जो है हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? एग्जैक्टली exactly. आपको ना इतने लोगों के सामने सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपका, जो है सबके लोगों के सामने आपकी पहचान भी बनेगी। तो उससे आप ही का फायदा रहेगा। ठीक है, तो ट्रू फेस्ट उसी को बोलते हैं जिसमें आपका रिकग्निजेशन होगा। ठीक है जी। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, एक बुक लेना एंड पेन के साथ बैठना। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको स्टेप वाइज लिखना है, सो दैट आप किस तरीके से इतने जो ये डेज हैं, 20 दिन हैं शायद, तो 20 दिन में किस तरीके से आप 50,000 अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आप सब लोग तैयार हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में एस कर दो, या फिर थम्स अप भी कर सकते हो आप लोग। यस, ओके। तो सबसे पहले आज जो मैं, अब देखो, आप लोगों को मैं शॉर्टकट या ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देने वाली हूँ जिसमें आप डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ अपना इनकम को, अपने गोल को अचीव करोगे। ठीक है, अभी आपका गोल ये है, आज आप अपना गोल सेट करेंगे कि विद इन दिस डेज, यानी 20 दिन के अंदर, 15 तारीख के अंदर, अगस्त 15 तारीख के अंदर आप लोगों को 50,000 रुपए हिट करना है। ठीक है, पहला गोल आपका ये है। सभी को आवाज आ रही है ना? सब लोगों ने अपना अचीवमेंट लिख लिया अपने बुक में? जिसने भी लिखा है थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि देखो जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा आप उसको अचीव भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई भी चीज पाने के लिए उसकी ख्वाहिश आप करोगे तो ही वो चीज आप पा सकोगे ना, राइट? एस और नो? डू यू ऑल अग्री विद दिस? यस, एग्जैक्टली। रिपीट क्या करना है अफरोजा? आपको बस अपना गोल सेट करना है कि आपको 50,000 अचीव करना है विद इन अगस्त 15। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, देखो अभी एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो, आप अगर आपको कुछ खरीदना है, कोई भी एक बुरखा आपको पसंद आ गया या फिर कुछ खाने का आपको दिल कर रहा है, जब दिल करेगा तो आप खाओगे ना। विदाउट योर ड्रीम आप कैसे उसको पूरा करोगे? आपके अंदर वो दिमाग में आएगा ही नहीं बात, तो आप उसको पूरा कैसे करोगे, राइट? तो उसके लिए जरूरी क्या होता है, सोचना। तो आप उसको सोचिए, इतने लोगों के सामने आपको अवार्ड दिया जा रहा है तो वो कितना अच्छा फील होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी वो चीजें अचीव कर रखी है। तो हमें पता है कि क्या फील होता है। ठीक है, एक हाउसवाइफ सिर्फ किचन से लेकर स्टेज तक का सफर तय करना इज नॉट इजी। साथ में अगर वो अचीव करते हो तो वो बहुत प्राउड की बात होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अभी देखो हम लोग भी आपकी तरह जीरो से यहाँ तक पहुंचे हैं, राइट? तो हम लोगों ने भी तो मेहनत किया था, हम लोगों ने भी तो ख्वाब सोचा था ना, तो इस वजह से हम यहाँ पे, अभी सोचा भी नहीं था कि हम मैनेजर बनेंगे, पर हम बने, राइट? क्योंकि मेहनत थी, कंसिस्टेंसी थी, राइट? गोल था उसके पीछे के कुछ ना कुछ लाइफ में हमारे को करना है। तो बस आप अपना गोल सेट कीजिए कि लाइफ में आपको करना है, एंड इन दिनों आज आप सेट करोगे, कल से ही वर्क अपना स्टार्ट करोगे। समझ आया? क्लियर? देखो या एक चीज याद रखो, आप इनकम कभी लक से नहीं होती है। ठीक है, आप आपका लक अच्छा है, आज इनकम हो गई कल नहीं, नहीं।
इनकम डेली एक्टिविटीज से होती है, कंसिस्टेंसी से होती है, डेली आप उस पर वर्क करते हो तो होती है। समझ आया? तो जैसे ही गोल आप सेट करोगे, सबसे पहला अपना टारगेट क्लियर रखिए कि अगर आपका टारगेट 20 दिन में 50,000 अचीव करना है तो उसके लिए रोज का प्लान होना जरूरी है। ठीक है, तो वो रोज का प्लान ही मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, किस तरीके से आप रोज कितने लीड्स पे वर्क करोगे। ठीक है, तो उससे पहले जैसे कि अभी लोग हैं बहुत सारे नए भी, राइट, तो उनको क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज अफिलिएट। ठीक है, कंपनी में आपको टू टाइप्स ऑफ अर्निंग मिलेगा। एक आता है पार्टनरशिप मॉडल, दूसरा आता है फ्रीलांस, प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना। क्लियर एवरीबॉडी? जो नए हैं वो लोग सुन लीजिए ध्यान से, उनको कंफ्यूजन ना हो कि हम अफिलिएट क्यों करें, हमको ये पसंद नहीं है। तो मैं आपको पहली चीज क्लैरिटी दे दूं, कंपनी प्रोवाइड करता है टू टाइप्स ऑफ अर्निंग। एक आता है फ्रीलांस बेस, जिसपे प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क करते हो। ठीक है, दूसरा आता है अफिलिएट मॉडल, जो कि पार्टनरशिप मॉडल पे वर्क किया जाता है। ठीक है, किसको करना है अनम्यूट? एक सेकेंड। जी बोलिए शगुफ्ता मैम। हाँ मैम, मेरा माइक ऑफ हो गया था। आप कंटिन्यू रखिए। ओके, तो जैसे कि आप सभी को मैं एक्सप्लेन ये कर रही हूँ, जो आज करे हैं ज्वाइन, जो कल करे हैं, वो लोग भी अचीव कर सकते हैं पार्टनरशिप मॉडल पे 20 दिन में 50,000। जो हम गाइडेंस अभी आज देने वाले हैं उसको आप करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, डेफिनेटली उससे रिजल्ट्स आपके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्लैरिटी होना जरूरी है कि व्हाट इज अफिलिएट एंड व्हाट इज फ्रीलांस। ठीक है, फ्रीलांस का मतलब है जो भी स्किल आप सीखोगे उस पे आप फ्रीलांस करोगे, उस पे आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करोगे। ठीक है, वो फ्रीलांस मॉडल है। ठीक है, वो क्लासेस आपको होती हैं कहाँ से? जो कोर्स आपने लिया है, जैसे कि प्रीमियम इन्फिनिटी लिया है, जो भी आपने लिया है, प्रो एज एडवांस, जो भी कोर्स आपने ले रखा है, उसी हिसाब से उसमें जो स्किल्स हैं वो सीख कर उस पे आप वर्क करोगे। ठीक है, जैसे आप लोगों को सभी को पता है, ऑफ कोर्स प्रीमियम इन्फिनिटी जो कि 21,500 का है, उसी में बेस्ट रिजल्ट आते हैं। एक लोग आप अभी जैसे कि गोल आप लोगों ने सेट कर रखा है 50K इन जस्ट 20 डेज, तो वो गोल भी अचीव आपको तभी होगा जब आपका पैकेज 21,500 का रहेगा। ठीक है, तो जिसको भी अपग्रेड कराना है, जो 3,000 से स्टार्ट करे हैं, या फिर 7,399 से है, 11,399 से है, 15,500 से है, अपने पैकेज को अपग्रेड करा ले। जब तक आप अपग्रेड नहीं कराओगे ना, आपकी अर्निंग भी अभी समझो कि 50,000, अगर 21,500 का है आपका पैकेज, 15 दिन में आप उसको अचीव कर सकते हो, 50,000 बना सकते हो। अगर आपका पैकेज ही छोटा रहेगा, उसका आधा अमाउंट भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। मेहनत तो सेम रहेगी, पर अचीव उतना नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम इन्फिनिटी में ही ज्यादा कमीशन है, आप लोगों को ये पता है, कल ऑलरेडी बताया गया है। तो जिसको अपग्रेड कराना है, प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ अगर आपको अचीव करना है गोल तो। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? दूसरा चीज, अभी जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट इज अफिलिएट, अभी फ्रीलांस के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, आपको वो चीज मिलती है कंपनी के साइड से। ठीक है, कंपनी के साइड से जो ट्रेनिंग्स आपको होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, मेटा एड्स, वो सारी चीजें, दैट इज कम्स अंडर फ्रीलांस। ठीक है, हमारे जो मैनेजर के साइड से, शगुफ्ता मैम के साइड से, आरिफा मैम के साइड से, मेरे साइड से आपको क्या चीज की ट्रेनिंग्स होती है? पार्टनरशिप मॉडल की ट्रेनिंग्स आपको होती है, जो आपको हमारे साइड से जब भी क्लासेस रहेंगे आपको जरूरी है सीखना। इससे आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखोगे, लीड को जनरेट करना, बात करना सीखोगे। ठीक है, क्लोजिंग करना, फॉलो अप करना, बहुत सारी चीजें सीखोगे, जो आपको फ्रीलांस में भी ये चीज काम आएगी। ठीक है, तो अभी मोहसिना मैम, एफिलिएट। जी। एक चीज मैं इन लोगों से और क्लियर करना चाह रही हूँ। बहुत सारी गर्ल्स का यहाँ पर ये माइंड सेट है कि हम पार्टनरशिप मॉडल पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्रीलांसिंग करेंगे, राइट। यहाँ पर मोहसिना मैम की टीम के भी लोग हैं, यहाँ पर आरिफा मैम की टीम के भी लोग हैं, यहाँ पर मेरी टीम के भी लोग हैं, है ना। तो बहुत सारी गर्ल्स पर्सनली मैसेजेस करते हैं और वो ये चीज बोलते हैं। तो देखो, ये आपकी चॉइस है कि आप फ्रीलांस करो या फिर पार्टनर मॉडल पे करो, लेकिन जो रिकॉग्निशन होगा ट्रू फेस्ट में वो सिर्फ पार्टनरशिप मॉडल वालों के लिए होगा। और जो आपका अभी मैम
एक और क्वालिफिकेशन चल रहा है ना, दुबई ट्रिप का और उम्रा ट्रिप का, राइट? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मोहसिना मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। हाँ। तो जो दूसरा वाला ट्रिप है मैम, क्या वो भी सिर्फ पार्टनर मॉडल के लिए ही है? हाँ तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखो कि ये जो पार्टनरशिप का मॉडल है, देखो फ्रीलांसिंग अगर आप सीख रहे हो, भाई मैं भी फ्रीलांसर हूँ, मौसिना मैम भी फ्रीलांसर है, वो हमारा मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम है, वो हमारा करियर है। लेकिन एज अ पार्टनर जो हम काम करते हैं ना, वो हम पार्ट टाइम में करते हैं। और पार्ट टाइम में अगर आपको सारी चीजें करने के बाद इनकम भी हो रही है, क्योंकि भाई देखो फ्रीलांसिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप धीरे 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 सीखोगे, उसको पॉलिश करोगे, तब जा करके इनकम स्टार्ट होगी। लेकिन पार्टनर मॉडल में आप 15 से 20 दिन के बाद से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। तो पार्ट टाइम में अगर आप करके यहाँ पर रिकॉग्निशन ले सकते हो, फ्री की ट्रिप्स में जा सकते हो, तो क्या इसमें बुराई है? और फ्रीलांसिंग का जो करियर है ना, उसकी जो स्ट्रीम है ना, वो काफी वाइड है। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन कब? जब आपकी स्किल पॉलिश हो जाएगी। हो सकता है उसमें 3 मंथ्स लगे, हो सकता है उसमें 6 मंथ लगे। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि सीखते सीखते आप पैसा भी कमाओ, तो आपको पार्टनर मॉडल पे थोड़ा थोड़ा स्विच करना पड़ेगा, राइट मोहसिना मैम? यस मैम। मैम एक चीज और, इन लोगों को अभी ये चीज क्लियर नहीं है कि ट्रू फेस्ट होगा क्या। तो जो लास्ट टाइम आपने क्वालिफाई किया था ना, उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स इनको दिखा दीजिए कि एक्चुअल में ट्रू फेस्ट होता क्या है, किस तरह से रिकॉग्निशन मिलती है। आप सभी जी मैम की स्क्रीन पर देखो। भाई हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि मतलब हमें इतने बड़े स्टेज पे हजारों लोगों की भीड़ में हमारा नाम पुकारा जाएगा, और फिर हमें स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आप लोग देखो, यहाँ पर मोहसिना मैम है वाइट निकाब में। हसीना सुल्ताना, हसीना सुल्ताना। आवाज आ रही है मैम? हाँ मैम आ रही है। इसका ऑडियो आया? आ रहा है, आ रहा है। हसीना सुल्ताना। ये देखो आप लोग, मतलब इतने सारे लोगों की भीड़ में, जहाँ पर अरशद आपकी खान। फैमिली भी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वहां पर आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, आपका नेम कॉल किया जाता है। हर किसी का ड्रीम होता है। भाई मेरा तो था। अगर आप लोगों का नहीं है तो होना चाहिए, राइट? तो देखो फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हो, तो साथ ही साथ आप पार्टनर मॉडल पे भी काम करो। अदरवाइज फिर दिक्कत होगी आपको। जब आपको क्या होगा, फ्रीलांसिंग में मान लो 4 6 महीने लग गए और इनकम कुछ भी नहीं आ पाई, तो फिर डिमोटिवेशन होगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि डिमोटिवेशन किसी को ना हो। 1000 2000 5000 आप पार्टनरशिप मॉडल से निकालते रहो, और अपने फ्रीलांसिंग में अपने करियर को बनाते रहो। राइट मोहसिना मैम? जी मैम, एग्जैक्टली। चलिए कंटिन्यू करिए फिर। जी। तो जैसे कि आप लोगों को बताया, दूसरा है गोल सेट करना, राइट? तो अभी जैसे कि क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, जो भी नए हैं, आज ज्वाइन किया कल ज्वाइन किया, उनको क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि व्हाट इज पार्टनरशिप मॉडल एंड व्हाट इज फ्रीलांस मॉडल। ठीक है, तो दोनों पे आपको फोकस करना है। ऑफकोर्स फ्रीलांस में आप एक ही स्किल चूज करोगे, पहले एक स्किल सीखोगे, फिर उस पे वर्क करोगे, राइट? तो ये एक स्किल है, उसको 1 घंटा आप दोगे। साथ में पार्टनरशिप मॉडल में जो हमारे साइड से क्लास होते हैं, उसको 1 घंटा क्लास दोगे। हमारी क्लासेस आप डेली एटलीस्ट 15 दिन आप फोकस के साथ सीखते हो, तो उसके बाद अटेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सारी चीजें आप समझ जाते हो। बाकी अपनी स्ट्रैटेजी, अपना दिमाग लगाना होता है बस। ठीक है, अभी अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यानी पार्टनरशिप मॉडल का मतलब क्या है? रेफर करना, रेकमेंड करना। ठीक है, आप अपने हिसाब से रेकमेंड कर सकते हो, अपने लोगों को कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जो भी आपके अंडर आपके प्रोमो कोड के थ्रू ज्वाइन करता है, ऑफकोर्स उससे अर्निंग आपकी जनरेट होती है। दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, आप कंपनी में एज अ पार्टनर बन के, आप ही की कंपनी है ऐसा आप वर्क कर रहे हो, जो भी अर्निंग होती है आपको आधा जाता है, कंपनी को आधा जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप मॉडल। क्लियर एवरीबडी? तो हम लोग आपको देते हैं पार्टनरशिप मॉडल पे, सिखाते हैं आपको किस तरीके से आप पार्टनरशिप मॉडल पे वर्क करते हो। क्लियर एवरीवन? क्लैरिटी मिली ना? जो भी नए लोग हैं, व्हाट इज अफिलिएट?
ठीक है। तो अभी दूसरा हमारा क्या है, गोल सेट करना। जैसे कि आपको क्लैरिटी मिल गई, माइंडसेट हो गया, तो आप गोल सेट करोगे। अभी गोल में सिर्फ आप अपना अमाउंट कितना आप कमाना है ये नहीं गोल सेट करोगे, बल्कि गोल होना चाहिए आपका कि कितने लीड्स निकालने हैं, कितने लोगों से बात करनी है, कितना आप फॉलो अप करना है, कितने लोगों को वेबिनार या प्रेजेंटेशन में आपको बिठाना है। ये सारा आपका गोल सेट होना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये गोल सेट, इसमें ये लीड्स का मतलब, प्रेजेंटेशन बिठाना, फॉलो अप करना, ये सब है क्या? तो देखो, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उसको बोलते हैं फनल। फनल को बिल्ड करना जरूरी है। ठीक है। डेली आप 10 20 30 लोगों को डेली बात कर रहे हो, डेली उस पे आप फॉलो अप कर रहे हो, डेली लीड को जनरेट कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद पूरा महीने का आप हिसाब लगाइए कि कितने लोग हो जाएंगे। तो डेफिनेटली वो जो मेथड है, वो सारी चीजें शगुफ्ता मैम बताएंगी। अभी मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि दूसरे गोल में क्या रहेगा। आप डेली लीड्स पे वर्क करोगे, डेली का कॉन्वर्जेशन उनके साथ करोगे, यानी उनको एंगेजिंग रखेंगे। ठीक है। फिर आता है डेली फॉलो अप करना, कि उनको क्या समझने या क्या चीज चल रही है वो चीज। ठीक है। अभी वेबिनार जो हम लोग आपको लेते हैं, जैसे मैनेजर के साइड से आप लोगों को होती है वेबिनार, एवरी वीक, एवरी ट्वाइस होता है वीक में, राइट? तो उसमें आप इनवाइट कर सकते हो, या फिर जो वेबिनार का रिकॉर्डेड जो चीज होते हैं उसको भी आप भेज सकते हो टू उसको समझ आए। अगर उसके अलावा भी उसको कुछ डाउट्स होता है, तो आप जो है हमारे से कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकते हो। आप सीख गए हो, जैसे कि कल सारी चीजें आपको एक्सप्लेन किया गया कि व्हाट इज ट्रू लर्निंग्स, क्यों ट्रू लर्निंग्स, अदर दूसरे प्लेटफॉर्म से ट्रू लर्निंग्स ही क्यों ज्वाइन करना है, क्या डिफरेंसेस है। तो आप उसको कॉन्फिडेंस में आप अच्छे से समझा पाओगे। तो आप खुद सीखे रहोगे तो उसको अच्छे से समझा पाओगे। ठीक है। तो ये चीज आता है सेकेंड पॉइंट में, गोल सेट पे। समझ आया? गोल सेट करना समझ आया सभी को? यस। दरक्षा खान, लीड्स कहाँ से आना ये भी बताऊंगी। पहले ये समझ आया आपको? दूसरा स्टेप, रिजवाना पठान, क्यों नहीं समझ आया आपको? स्टार्टिंग से आप कर क्या रहे थे? जब मैंने एक्सप्लेन करा व्हाट इज अफिलिएट, व्हाट इज फ्रीलांस, तो आप कर क्या रहे थे जो आपको नहीं समझ आया? ये सभी को तो समझ आ रहा है? आप खुद चेक कर लो, स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ, देखो। यहाँ पे रिजवाना को छोड़कर शाइस्ता हो गई, नेहा खातून हो गई, शुमाइला हो गई, रुमाना हो गए, सैदारशीन होगी। यस। चलो। तो दूसरा आता है पॉइंट, वॉट यू डू एवरी सिंगल डे, यानी आप करने क्या वाले हो हर दिन। जैसे कि आपका टारगेट है अभी 15 तारीख तक का, राइट? तो हर दिन आपको 30 से 50 नए लीड्स को जनरेट करना है। ठीक है। अभी नए लीड्स को जनरेट कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। हाउ टू जनरेट लीड्स, उसकी क्लास तो ऑलरेडी आपको होकर है। इफ फिर भी मैं आपको छोटे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जैसे कि देखो, ऑर्गेनिक तरीका होता है, एक इनऑर्गेनिक तरीका होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक यानी आप अपने साइड से व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करते हो, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कजिन्स हैं, वो देखकर आप पे ट्रस्ट करके, आपको क्वेश्चंस करके आप अच्छे से स्टेटस मार्केटिंग कर रहे हो, तो वो देखकर आपसे ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो वो आता है ऑर्गेनिक वे में। और ऑर्गेनिक वे में और क्या चीजें आती है, जैसे कि इंस्टाग्राम, आपके पास अच्छा अच्छा खासा इंस्टाग्राम बिल्ड है ऑलरेडी, उसमें अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो वहां से भी आती है। एंड डेली कंसिस्टेंसी के साथ इंस्टाग्राम पे रील आप डाल रहे हो, सारी चीजें एज ए इन्फ्लुएंसर आप वर्क कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वहां से भी आती हैं, राइट? तो पर ऑर्गेनिक में क्या होता है, आप ट्रस्ट सिर्फ ऑर्गेनिक पे करके बैठेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है ऑर्गेनिक। रातों रात आपको उससे क्या होता है, रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है ना? तो वीक में आता है। अभी नसीब की बात है, वीक में कभी किसी को आ गया, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप अच्छे से बात कर लिया, उसको समझा दिया, उसको कुछ भी डाउट नहीं है, इन्वेस्ट करने में वो डर नहीं रहा, तो वेल एंड गुड, वो 1 वीक में 2 वीक्स में ज्वाइन कर लेगा। पर आप खुद डर रहे हो, आपको जवाब ही देने नहीं आ रहा है, तो वो भी सोचेगा, आप ही को नहीं आ रहा तो वो कैसे ज्वाइन करेगा, राइट? तो उसके लिए मैटर करता है कंसिस्टेंसी, अपने आप पे वर्क करना, डेली कंसिस्टेंसी के साथ व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करना। अफिलिएट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग। उसके बगैर आपका अफिलिएट चलता ही नहीं है।
ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। की टू सक्सेस इन अफिलिएट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। ठीक है, तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी लीड को जनरेट, अभी जैसे कि ऑर्गेनिक तरीका मैंने बता दिया, जो आप आज ही से, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, स्टेटस मार्केटिंग चालू करोगे। ठीक है, स्टेटस मार्केटिंग की भी आप लोगों की रहेगी वो लिंक, राइट, जो कंपनी के साइड से स्टेटस मार्केटिंग के सारे टूल्स आते हैं, मार्केटिंग टूल्स, तो उसको आपको लगाना है स्टेटस पे। क्लियर? तो स्टेटस मार्केटिंग आज से आप चालू करोगे इन ऑर्गेनिक, जो कि अब एक तो ऑर्गेनिक पे भी करते रहोगे काम, साथ में इन ऑर्गेनिक, सो दैट आपका अचीव, जो गोल आपने सेट कर रखा है वो अचीव कर पाए, दैट उसके लिए इनऑर्गेनिक पे जाना पड़ेगा। अब इनऑर्गेनिक में क्या है, जैसे कि इनऑर्गेनिक पे वर्क करने के लिए कंपनी के साइड से आप लोगों को जो नंबर्स दिए गए हैं, जो आप कॉलिंग लीड्स पे वर्क कर सकते हो, बेटर मेरा सजेशन ये है, खुद का एड को रन करो। ठीक है, अभी आप वो चीज सीख रहे हो तो सिर्फ सेटअप करवाओ। कॉलिंग लीड के लिए भी कैंपेन सेटअप करवा सकते हो। ठीक है, फॉर्म लीड वाले पे, जो कि 1000 चार्ज है, सर्विस चार्ज जो कंपनी को आपको देना होता है, फिर आप वो जो नंबर है वो आपको मिल जाएगा ग्रुप में। ठीक है, अगर किसी को अपना एड रन करवाना है तो उस तरीके से आप करवा सकते हो। ठीक है, ये एक आता है फॉर्म लीड। दूसरा आता है इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में लीड्स को आना। ठीक है, डायरेक्ट आपको सामने से आएंगे कस्टमर्स आपके पास, आपका लीड, आपका जो है एड देखकर, राइट, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी हमारे लोगों का एड देखकर हमारे पास आए थे, राइट, तो उसी तरीके से एड आपका दिखेगा लोगों को, तो आपके पास आपको जाने की भी जरूरत नहीं है इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आप उनको फॉलो अप करना, उनको व्हाट्सएप पे गाइड करना, सारी चीजें, कि पहला स्टेप इस तरह से, जैसे ही वो आएंगे आप उनको ऑडियो नोट शेयर करो कि सबसे पहले आप मेरा नंबर सेव कर लो, नंबर आप सेव करोगे आपको नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, नंबर सेव करना बहुत जरूरी है। अननोन नंबर जब आता है, वो नंबर सेव नहीं करेगा, आपका स्टेटस उसको नहीं दिखेगा, तो ट्रस्ट भी उसको नहीं होगा। ऑर्गेनिक में ऑफकोर्स आपके खुद के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसको ट्रस्ट तो होता ही, आप उसका स्टेटस भी वो लोग देखते हैं आपका, राइट, तो इनऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंट चीज है नंबर सेव कराना। ठीक है, तो कंफर्मेशन उनसे जरूर लेना, स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को नंबर सेव करने के बाद, मैं आपको दूसरा स्टेप भेज दूंगी। जैसे ही वो कंफर्मेशन दे देंगे, अभी 20-30 रहेंगे लोग, 10-20 रहेंगे, तो उतने लोगों को तो आप गाइड कर ही सकते हो, राइट, आपका आपका काम ही वो है, राइट, तो जैसे ही वो चीज होगा, सेव हो जाएगा, आप उनको दूसरा स्टेप भेजोगे, जैसे कि जूम वर्क प्लेस ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। सिर्फ डाउनलोड करना है, साइन इन नहीं करना है, सिर्फ डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि इसी में सारे ट्रेनिंग्स आपको होंगे मेरे साइड से। ठीक है, इतना एक ऑडियो शेयर कर देना। डाउनलोड होने के बाद दूसरा, अब कोई भी आपका पेमेंट स्क्रीनशॉट है या टीम की ट्रेनिंग्स है, जैसे कि वो सारी चीजें आप भेज सकते हो इफ यू वांट, दैट इज अ ऑप्शन। या फिर उसको बता सकते हो कि वेबिनार अभी में अलग अलग दिन में होता है, तो आप अपने हिसाब से जो है मीटिंग्स को, आप जब वेबिनार होता है अपने अपने मैनेजर से पूछ लेना वेबिनार के टाइम के आप उसको बता देना कि वेबिनार ये दिन को होने वाला है, तो वेबिनार अटेंड कर लेना। ठीक है, तो आप उसको बता सकते हो, जूम वर्क प्लेस ऐप डाउनलोड करके रख लेना, वेनसडे के दिन शाम 8 बजे या फिर शाम 7 बजे, शाम 4 बजे, जब भी वेबिनार है उसको बता देना ये टाइम पे वेबिनार है, तुम अटेंड कर लेना। आप कम्युनिटी भी बना सकते हो, सो दैट एक साथ सारे लोगों को वहां पे बता सको। ठीक है, तो उनको आप पर्सनली ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप लिंक बना सकते हो, जहां पे लिंक से आप उनको इनवाइट कर सकते हो ग्रुप बनाकर। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? इनऑर्गेनिक का तरीका समझ आया ना? एक आता है फॉर्म लीड। फॉर्म लीड पे क्या आते हैं, आपको नंबर्स, वो कहाँ से है, उनका एजुकेशन, सारी चीजें लिस्ट आ जाती है आपके पास। तो उसमें क्या होता है, आपको करना पड़ता है सामने से कॉल, मैसेज नहीं कर सकते, सामने से आप कॉल करोगे डायली। अब अगर आप डायली 50 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, जितने भी आप ले रहे हो, डायली उसको आप इंस्टेंट करना है। आज आपने लीड लिया तो आज ही आपको करना है। फ्रेश लीड रहेंगे तो जल्दी वर्क उससे होता है। ठीक है, तो डेली आप कॉल करोगे तो मॉक कॉल का सेशन तो हुआ होगा कि आप कहाँ से हो, मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं ये कंपनी में वर्क करती हूँ, सारी चीजें कॉल पे एक्सप्लेन करना होता है उसको। ठीक है, फिर उसको व्हाट्सएप पे लाना होता है, फिर उसको वेबिनार में बिठाना होता है, या फिर रिकॉर्डिंग वेबिनार की भेजनी होती है, प्रेजेंटेशन वीडियो। ठीक है, तो ये आता है फॉर्म लीड के ऊपर वर्क करना। ठीक है, दूसरा आता है इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे जब आप लीड लेते हो उसको तो
डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे आएगी या फिर इंस्टाग्राम पे आएगी। इंस्टाग्राम पे आएगी तो आप व्हाट्सएप का नंबर दोगे, फिर उसको व्हाट्सएप पे लेके आओगे। ठीक है, तो दोनों मैम से। ये प्रोसेस ऑलरेडी इन्हें बताया गया है ट्रेनिंग में, अगर इन्होंने ट्रेनिंग मिस की है ना तो ये इनकी मिस्टेक है, तो आप हाँ, ये पर चीजें छोड़ अभी दीजिए। अभी जैसे कि नए लोग भी है ना मैम, 2-3 दिन पहले ज्वाइन करा है, तो उन लोगों को नहीं पता है। तो इस हाँ वजह से तो मैं क्लैरिटी वो दे दे रही हूँ, सो दैट। आगाज अगर कंप्लीट करेंगी ना तो उनको क्लियर हो जाएगा। हम्म। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, राइट। तो उसके बाद आता है अभी ये फॉर्म लीड, एंड दूसरा आता है क्या, आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे लेना। तो अभी ये आप डिसाइड करो कि आपको इनऑर्गेनिक, अभी देखो आपको करना है 50,000 गोल अचीव, ठीक है। तो उसके लिए डेफिनेटली इनऑर्गेनिक पे आप जाओगे तो ही 20,000, मतलब 20 दिन में आप 50,000 कर सकते हो। ठीक है, वरना पॉसिबल है ही नहीं। तो उसके लिए फनल बनाना जरूरी है, कल ही से काम करना जरूरी है। ठीक है, जिसको भी एड सेटअप करवाना है उसका आपको पोस्टर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि समझ आया आपको किस तरीके से लीड को जनरेट करना है। ठीक है, अभी थर्ड हमारा क्या था, हर दिन आपको 30 से 50 नए लीड्स को जनरेट करना है, राइट। वो आपके ऊपर है, जैसे जैसे आप लीड पे वर्क करोगे एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा आपको। ठीक है, हर लीड को मैसेज या कॉल करना है, ये आपको पता है, जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन करा। ठीक है, जो पुरानी लीड्स होती उनको फॉलो अप करना, कि आपने अगर से प्रेजेंटेशन उनको भेजा है तो उनको आप पूछोगे क्या आपने देखा, क्या आपको समझ आया, क्या आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से फॉलो अप करना। ठीक है, फिर इंटरेस्टेड लोगों को प्रेजेंटेशन तो आप दे ही रहे हो, राइट। अगर वो लाइव अटेंड करना चाहते हो तो लाइव वेबिनार में आप बिठा सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हो उनके। उसके अलावा भी और उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो हमारे से कॉन्फ्रेंस कॉल करवा सकते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा क्वालिटी कॉन्वर्जेशन आप करते रहोगे उसके रिजल्ट्स भी उतने ही बेहतर आते हैं। ठीक है, तो सारा मैटर करता है आपके कॉन्वर्जेशन पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल पे, आप कितना अच्छा बात कर रहे हो, कितना अच्छा उसको समझा रहे हो, आपका क्या कॉन्फिडेंस है। ठीक है, समझ आए अभी 20 दिन का रोड मैप क्या है, यानी डे 1 to 5, डे 1 से 5 दिन तक आप पहले क्या करोगे, पाइपलाइन बनाओगे। ठीक है, पाइपलाइन का मतलब क्या है, फनल बनाना, यानी 1 से 5 दिन सिर्फ लीड्स को लेना, यानी लीड्स पे आप कॉलिंग लीड्स पे वर्क करें तो 1 से 5 दिन सिर्फ लीड्स पे कॉलिंग पे वर्क करोगे। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे ले रहे हो तो 1 से 5 दिन यानी 5 दिन तक, पहले दिन से 5 दिन तक डायली आप लीड्स को सिर्फ जनरेट करते रहोगे। उनको स्टेप वाइज जो गाइड मैंने बोला, जूम वर्क प्लस ऐप डाउनलोड करने, ये सारी चीजें सिर्फ आप 5 दिन तक करोगे। जिससे क्या रहेगा, पाइपलाइन बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 20-20 लीड पे वर्क करा, तो हिसाब डालिए 20 into 5 days कितना हुआ, राइट, 100 लीड्स, राइट। 5 डेज में हो गए 100 लीड्स, राइट। तो ऐसा होता है, इसको पहले 5 दिन में पाइपलाइन आपको बनाना है। ठीक है, मैक्सिमम नए लोगों से कनेक्ट करना है। आप ऑर्गेनिक तो करोगे ही, साथ में ये इनऑर्गेनिक का मेथड मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम नए लोगों से आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, उनको प्रेजेंटेशन भेजोगे, ट्रस्ट को बिल्ड करोगे थ्रू व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग। ठीक है, डे 1 से 5 दिन तक, ये पूरे टोटल 5 दिन में क्या करना है, समझ आया एवरीवन? थोड़ा चैट सेक्शन में बताइए, 5 दिन का समझ आया? पहला 5 दिन, ये 20 दिन का रोड मैप में आपके पहले 5 दिन आपको क्या करना है? यस, ओके। दूसरा, डे 6 to डे 10, डे 6 से डे 10 तक आपको करना क्या है, अब आपको करना है फॉलो अप स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपने फॉलो अप को स्ट्रॉन्ग करो, यानी उसको पूछो कि आपको समझ आया, अभी आपने प्रेजेंटेशन उसको भेजा है, अपना ट्रस्ट बिल्ड करा है थ्रू स्टेटस मार्केटिंग, तो अभी आपका काम यह है कि पूछो क्या आपको समझ आया वर्क, क्या आपको प्रेजेंटेशन देखा आपने। तो आप उसको पूछोगे नहीं, वो बताएगा भी नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं प्रेजेंटेशन तो आपने भेज दिया पर वो देखा ही नहीं होता, भूल भूल चुका होता है अपने अपने कामों में, राइट। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है।
ठीक है। फिर लोगों के डाउट्स को क्लियर करना। डे 6 to डे 10 आप क्या करोगे, पहला फॉलो अप करोगे, फॉलो अप को स्ट्रॉन्ग करोगे। ठीक है। फिर लोगों के डाउट्स को क्लियर करोगे, कॉल पे लेके क्लियर कर सकते हो, मैसेजेस पे क्लियर कर सकते हो। अगर वो बोल चुका है कि हाँ मैंने वेबिनार देख लिया या फिर मैंने प्रेजेंटेशन देख लिया पर मेरे को कुछ डाउट्स हैं, या फिर आप बोलोगे कि आपको स्टार्ट करना है, आपको कोर्स समझ आए, तो वो बोलेगा हाँ पर मेरे को नहीं करना है, तो भी आप उसको पूछोगे क्या मैं जान सकती हूँ क्यों नहीं करना है आपको, राइट? कुछ डाउट्स हैं क्या आपके मन में? तो ऐसा क्लियर करना है आपको, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर? लोगों के डाउट्स क्लियर करना, उसमें सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है। जो भी उसके ऑब्जेक्शन रहेंगे, जो भी उसके प्रॉब्लम रहोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है। रैपो फॉर्मेशन जो आता है, रैपो फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आप ट्रस्ट को बिल्ड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। ठीक है। फिर आता है डेली नए लीड्स ऐड करते रहो। साथ में क्या आता है, डेली, ऐसा नहीं कि सिर्फ डे 1 to 5 ही आप लीड को जनरेट करोगे, आप सारे हर दिन लीड को जनरेट करोगे, पर काम डे 6 से आप स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है, डे 6 to 10 समझ आया। नेक्स्ट आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डे 11 to 15। ठीक है, प्रेजेंट एंड गाइड डिसीजन, यानी आप क्या प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखो। ठीक है, जो भी उनको प्रेजेंटेशन भेजना है, वेबिनार करना है, वो कंटिन्यू रखो, क्योंकि हर दिन नया लीड आता है, राइट? तो पुरानों का फॉलो अप करते रहना चाहिए, जो नए लीड आ रहे हैं उस पे वर्क भी आपका चालू रहना चाहिए। ठीक है। अभी जो इंटरेस्टेड है उनसे पर्सनली आप बात करो। अभी वो बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट तो है पर मेरे को कुछ डाउट्स है, या फिर मेरे को इंटरेस्ट तो है पर पैसा नहीं है, या फिर मेरे को इंटरेस्ट है पर मेरे को परमिशन लेना है अपने पेरेंट्स की या हस्बैंड की। ठीक है। तो ये पर्सनली आप उनको बात करो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, फिर अपने साइड से उसको सजेशन दो। ठीक है, सो दैट वो सामने वाले को समझा पाए। ठीक है। फिर डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करो, आप उसको कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप अपने साइड से उसको हेल्प करो डिसाइड करने में कि आप जो डिसाइड करने वाले हो, यहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन करने वाले हो, डेफिनेटली वर्थ इट रहेगा। आपको ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगी लाइफ में, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया होगा। डेफिनेटली आप मेरे टीम के रिजल्ट्स देख सकते हो, उनके रिजल्ट्स आप भेज सकते हो, जिन्होंने भी अर्निंग कर रखा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अचीव कर रखा है, अपना फोन खरीदा, जो जो भी गोल्ड खरीदा, जो भी आपके पास वीडियोस रहेंगे तो उसको आप शेयर कर सकते हो, टेस्टिमोनीज, सो दैट उसको ट्रस्ट उससे और आगे जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट डेज, जो कि डे 16 to 20, स्टे ऑन ट्रैक। अभी क्या, अभी आपका स्पीड और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। डेली जो काम आप कर रहे हो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं करना है। स्टेटस मार्केटिंग सुबह में 9 बजे लगाया, बिफोर 24 आवर्स वो हट जाता है, राइट? 24 आवर्स में नेक्स्ट स्टेटस मार्केटिंग आपको अपडेटेड रहना है। ठीक है, आप उसको छोड़ दोगे तो वहां पे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप मेंटेन रखोगे। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, यहीं पे रुक जाते हैं, यहां तक करते हैं, फिर नहीं मैम रिजल्ट नहीं आया, मैम नहीं, मैम ये हुआ नहीं, मैम ये हुआ नहीं। रिजल्ट तो डेफिनेटली आएगा ही, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? एक सेकेंड, थोड़ा रुकना। अब्दुल गनी। जी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी आप लोगों को सुने आ रहा है ना आवाज? तो हम आते हैं डे 16 to 20 में। अभी आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। जो लोग, अभी देखो, रिजल्ट आपको चाहे 15 दिन में आए हो या नहीं आए हो, अगर आप सही करते हो डेफिनेटली आता है, बट स्टिल अगर नहीं आया 1%, तो भी आपको ब्रेक नहीं करना है कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी का मतलब है डेली एक चीज करना। डेली आप ब्रश करते हो तो वो आपकी आदत बनाना है, आपको डेली फॉलो अप करना, डेली व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग करना, डेली लोगों के क्लियर डाउट्स को क्लियर करना, ऑब्जेक्शंस को क्लियर करना। ठीक है।
ठीक है, तो मेन चीज यही है, विनर्स क्या करते हैं, लास्ट तक काम करते हैं, राइट। लूजर्स क्या करते हैं, ये एक चीज उनको रिजल्ट है वहीं पे गिव अप कर देते हैं। तो आप लोग खुद डिसाइड करो, आप लूजर्स हो या विनर्स हो, बताइए जल्दी। आप सब लोग लूजर्स हैं या विनर्स हैं? यहाँ पे लोग हैं 47, तो 47 विनर्स के नाम आना चाहिए मेरे को। एग्जैक्टली, शाइस्ता, अफरोजा, सैयद अरशीन, शाहीन, हिना, रेशमा, शुमाइला, ओके, नेहा, शिफा, सना, सदफनाज, आयशा, आईफोन, फलकनाज, जंतुन्निशा, ओके, आसिफा, रिजवाना, सलमा सुल्ताना, फातिमा, अनमोल, नूर फातिमा, जैनब, डन। तो ये आपका इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। तो मेन ये है ना कि आप जब तक खुद अपने आप में कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। देखो मैं आपके सामने, मैं हम सारे मैनेजर्स क्या करेंगे, आपको बिरयानी बनाकर सारी चीजें अच्छे से आपके सामने सर्व कर देंगे, पर खाना तो आप ही को है, राइट। हम खिला भी देंगे तो निगलना तो आप ही को है, राइट। अगर आपको पेट में भी दर्द हो रहा है तो दवा तो आप खाओगे ना, दवा हम मेडिकल से लेके आके आपको दे देंगे, पर खाना किसको है, आपको। आप खाएंगे तो उसका आपका दर्द कम होगा। अगर आपको भूख लग रही है, आप खाना खा रहे हो, तो आपकी भूख मिटेगी, राइट। तो वही चीज है, आपको हर चीज हम लोग दे रहे हैं, पर उस पे इम्प्लीमेंट करना, उस पे काम करना, वो आपका काम है, ठीक है। समझ आया ना, डे 16 to 20 सारा रोड मैप समझ आया, डे 1 to डे 20 तक आप करोगे क्या? क्लियर, क्लियर हुआ ना? अभी देखो सक्सेस का फॉर्मूला अफिलिएट में क्या है, रोज लीड्स को वर्क करना, लीड्स पे वर्क करना, फॉलो अप करना। 5 पॉइंट आप लिख लीजिए। रोज आपको क्या करना है, लीड्स को जनरेट करना, फॉलो अप करते रहना, प्रेजेंटेशन, यानी आप प्रेजेंटेशन शेयर करना या पर्सनल वेबिनार ले रहे हो वो चीज करना, लर्निंग कंटिन्यू रखते हुए आपको लर्निंग भी करना है। ऐसा नहीं कि आप सीखोगे नहीं, डायरेक्ट वर्क करोगे तो कहाँ से होगा। अभी स्टेप वाइज तो हम बता रहे हैं कि ये चीज आप करो, उसके साथ में आप अपना अलग से 1 घंटा देकर, आगाज ट्रेनिंग हो गया, वो सारी चीजें सीखो, जिससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी, राइट। नॉलेज रहेगी तो ही आप सामने वाले को समझा भी पाओगे ना, राइट। तो लर्निंग कंटिन्यू रखो, साथ में एक्सक्यूजेस को हटा दो। एक्सक्यूजेस आप देंगे तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट अगर आपके पास है, दिस इज अ सक्सेस फॉर्मूला। अगर ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल के बहुत करीब पहुंच सकते हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली फॉर श्योर इससे रिजल्ट तो आएंगे ही, ठीक है। क्लियर, अभी इतना तो सभी को पता है, सक्सेस इज नॉट बिल्ट इन अ डे, राइट, बट एवरी डे। सक्सेस, हमें, हम लोगों को सक्सेसफुल होना है तो एक दिन में नहीं बनते हम लोग। अभी आप लोग ने मेरे को देखा कि स्टेज में मैंने लिया है, बट क्या वो एक दिन में पॉसिबल था? नहीं, मैंने 4 साल मेहनत किया है उसके पीछे, ठीक है। सिर्फ वो शो में जाने के लिए, वो अवार्ड फंक्शन में जाने के लिए 4 साल मैंने मेहनत किया था, लास्ट ईयर मैं जा पाई थी, ठीक है। अभी ये मेरा 4th ईयर है, तो सोचो कि 2-3 साल मेहनत करने के बाद मैं वहां पे पहुंची, राइट। तो सक्सेस एक दिन में नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। अगर आपके पास पैसा है तो भी नहीं मिलता है, ठीक है। फेम, पैसा, हर चीज अलग अलग उसका मुकाम होता है, राइट। तो उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। अगर आपका नाम भी बनाना है तो उसके लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, राइट। अगर आपको पैसा भी बनाना है उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा, राइट। जब डेली आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस मिलता है, राइट। तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, आपको यहाँ तक पहुंचा है तो उन्होंने भी डेली जाकर काम किया होगा ना, आपकी कोई भी अपनी ख्वाहिश को पूरी की होगी, तो वो भी डेली जाकर काम करके आते हैं तो जाके आपको आपकी लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पाते हैं, राइट। तो डेफिनेटली आपका भी वही चीज है, आपका गोल वही होना चाहिए कि डेली आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करोगे।
तो ठीक है। गाइस मोहसिना मैम ने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी है, पूरा माइंडसेट दे दिया है। अब तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई डाउट रह गया होगा, राइट? चैट सेक्शन में बता दो अगर कोई भी डाउट रह गया, मैम मुझे होस्ट कर देना। जी जी। कोई भी डाउट रह तो नहीं गया? नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस 20 डेज की क्या प्लानिंग है, जितनी भी चीजें मैम ने बताई उसको एग्जैक्ट आपको कॉपी पेस्ट कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो मैं बताने वाली हूँ आपको जस्ट 20 डेज उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है। एंड आई प्रॉमिस अगर आपने कर लिया इन 20 डेज में वट एवर आई सेड, तो आपको ट्रू फेस्ट में हमसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज मोहसिना मैम ने भी बताई बहुत अच्छी, कि हम लोगों ने भी काफी मेहनत की हुई है। और हमारा जो टारगेट था ना, जब हम लोगों ने अवार्ड लिया है फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लियर किया था ना, तो 3 महीने में 4 लाख रुपए कमाने थे। और उस टाइम मैं बिगनर थी। जिसको कुछ नहीं समझ में आया है अभी समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी मीटिंग में कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर से आगे की चीजें बताऊंगी, तो जिसका छूट गया फिर से क्लियर हो जाएगा, डो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस टाइम मैं आपकी तरह बिगनर थी और 3 महीने में 4 लाख करने थे। यहाँ पर आपको सिर्फ कितना करना है, लास्ट टारगेट हमारा 50,000 का है, बट हम लोगों ने जब किया था तो 4 लाख था। नेक्स्ट ईयर जब मैंने क्वालिफाई किया है उस टाइम पे 5 लाख था। 4 महीने का टाइम था और 5 लाख रुपए करने थे। तो भाई हम लोगों ने वहां से क्लियर करके अवार्ड लिया हो। ठीक है, आप लोगों ने देखा ही था, मोहसिना मैम ने आपको सारी चीजें दिखाई। तो भाई जो ट्रू फेस्ट होता है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हर उस बंदे के लिए जो अचीव कर लेगा ना, वो लाइफ टाइम की मेमोरी बन जाएगी। जब हम लोगों ने किया था ना, तो हमने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम इतना कुछ कर लेंगे, इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। हम तो भाई काफी कुछ सोचे हुए थे, बट उससे ज्यादा ही मिला था। मतलब फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में बैठी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी फ्लाइट में नहीं गई थी, बट मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने फादर को ले करके गई थी अपने पैसों से। और वहां पर सबके सामने स्टेज पर अवार्ड मिलना, फ्रेंड से मिलना, अपने उन मैनेजर से, मेंटोर से जिनकी हम ट्रेनिंग्स अटेंड करते थे, उन सबसे लाइव मिलना। और एक नहीं, पूरे 2 बार ऐसा हुआ था जब हमें अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको भी इसी तरह से करना है, सारी चीजें आप चाहते हो कि स्टेज पे आपका भी नाम पुकारा जाए, सारी चीजें हों, आपको भी घर में और बाहर में सब में रिस्पेक्ट मिले, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 20 दिन ही बचे हैं आपके पास। ठीक है, तो 20 दिन में आपको ऐसा क्या क्या करना है जिससे आप ट्रू फेस्ट को 20 दिन का नंबर गेम। पहले तो ये बताओ, मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? मौसिना मैम मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी बताइए। डाउट मैं लास्ट में लूंगी, जितने भी लोग डाउट यहाँ पर भेज रहे हो लास्ट में बताना, ठीक है? यस 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 यस, ठीक है चलो। अब एग्जैक्ट आपको कौन से नंबर्स पे काम करना है, मैम ने आपको पूरी क्लैरिटी दे दी, बट नंबर गेम क्या है वो मैं समझाती हूँ आपको कि 20 दिन में आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे कि आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए और आप ट्रू फेस्ट में हम सभी से मिल पाओ। तो सबसे पहली चीज जो स्टेप्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि लीड जनरेशन जो आपको स्टार्ट करना है कल, यानी 25 से आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। जिस किसी को लीड जनरेशन का नहीं पता है, मैं फिर से बता दूं कि लीड आप ऑर्गेनिक कर सकते हो, स्नैपचैट से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कर सकते हो, अपने व्हाट्सएप से कर सकते हो। 4 ऐप आपके पास है। इन चारों ऐप से अगर डेली एक एक लीड भी आपको आई, तो दिन की 4 लीड ऐसे ही हो जाएंगी, समझे? बाकी के 4-6 लीड आप इनऑर्गेनिक कर लो, यानी कि परचेस कर लो। पर लीड का जो कॉस्ट आता है वो 15 से 20 रुपए आता है। तो आप वहां से 3-4 लीड परचेस कर लो, तो डेली के 10-12 लीड आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो एज अ बिगनर। सेकेंड चीज आ जाती है इनविटेशन कॉलिंग, कैसे उनको कॉल करना है, कैसे कॉलिंग के बाद उन्हें व्हाट्सएप पर लेकर के आना है, अपना नंबर सेव कराना है। इन सारे टॉपिक्स के पर्टिकुलर क्लासेस आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। देन आ जाती है
आपकी प्रोस्पेक्टिंग, जब कॉलिंग के बाद वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आ जाता है, तब आप उसे क्या क्या भेजते हो, मतलब आप उसे जूम इनवाइट करवाते हो, उसके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करवाते हो। बहुत सारे लोग जूम मीटिंग से ही डरते हैं, तो आपको वो भी बताना पड़ता है कि भाई मीटिंग में आपको जरूरी नहीं है आप अपना फेस दिखाओ, आपको माइक भी नहीं ऑन करना पड़ेगा, सिर्फ सुनना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। नेक्स्ट आ जाता है वेबिनार। अब वेबिनार तो जाहिर सी बात है आपका मैनेजर ही लेता है, आपको लेना नहीं पड़ता है। तो वेबिनार में सारी चीजें ऑलमोस्ट 80 to 90% हम लोग खुद क्लियर कर देते हैं। देन आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप डेली आपको करना होता है। जो भी लीड वेबिनार के बाद आपको यस टाइप कर देते हैं कि हाँ मैम मुझे करना है, पेमेंट हो या ना हो, लेकिन आफ्टर वेबिनार जब सीटीए जाता है तो वो यस टाइप कर देते हैं कि हाँ मुझे करना है। बाद में उनके ऑब्जेक्शंस आते हैं कि भाई पैसे नहीं है, हस्बैंड नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, तो ये चीजें तो बाद में आती है। लेकिन जो लड़कियां हाँ बोल देती हैं उन सभी को आपको फॉलो अप में डाल देना है। डेली, वीकली, मंथली उनका फॉलो अप लेते रहना है। ठीक है। देन अगर फॉलो अप के बाद उनका कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमारे फलाने नहीं मान रहे, हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे, तो आपको उनका ऑब्जेक्शन हैंडल करना होता है। इसका भी अलग से सेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्लोजिंग। जब उस पर्सन को पूरी तरह से ट्रस्ट हो जाता है, उसके सारे डाउट्स आप क्लियर कर देते हो, तब वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करता है। तो ये 7 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर इनमें से आपका कुछ भी छूटता है तो आप लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचोगे। मान लो आपने लीड जनरेट करा, कॉलिंग आपकी अच्छी नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं है, तो लोग वेबिनार तक ही नहीं आएंगे। और अगर वेबिनार तक नहीं है तो आगे की बात ही खत्म। मतलब 3 स्टेप्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के। अब अगर कोई बंदा वेबिनार तक आ गया और उसने आपको सीटीए भी दे दिया, तो आगे के 3 स्टेप यानी कि फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग आपको करनी होती है। मतलब अगर इनमें से कोई भी एक स्टेप आप मिस करोगे तो आप लास्ट स्टेप तक और क्लोजिंग तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इन 7 स्टेप का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसके जो पर्टिकुलर क्लासेस हुए हैं उनमें बहुत अच्छे से अपना टाइम दो। 1 घंटा बैठो लीड जनरेशन सीख लो, 1 घंटा बैठो इनविटेशन कॉलिंग सीख लो। सारी चीजों को आप बैठ करके आगाज सीरीज के थ्रू भी देख सकते हो, हमारे जो सेशंस हुए हैं उसमें भी हमने आपको पर्सनली सिखाया है। तो ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो आपको करना है। अब आ जाता है नंबर गेम। अगर मान लो आपको सबसे छोटा वाला जो ट्रू फेस्ट का क्राइटेरिया है 50,000 का, वो क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूसरा क्राइटेरिया है 1 लाख का, और थर्ड क्राइटेरिया जो प्लैटिनम वाला है वो है 2 लाख का। क्वालिफाई करेंगे, उन्हें स्टेज पे कॉल किया जाएगा, उनका नाम पुकारा जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। सेकेंड आ जाता है 1 लाख का क्राइटेरिया। जो लोग 1 लाख से क्वालिफाई करेंगे उन्हें अवार्ड दिया जाएगा, साथ ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उनका स्टेज पे नाम भी डिस्प्ले होगा, सिर्फ पुकारा नहीं जाएगा, स्टेज पे डिस्प्ले भी किया जाएगा। तीसरा क्राइटेरिया है 2 लाख का। इसमें आपको कंपनी की साइड से स्पॉन्सरशिप मिलेगी। आप दिल्ली जाओगे, वहां पर आपका रहना खाना सब कंपनी की साइड से फ्री होगा, और साथ ही साथ आपकी फैमिली के लिए भी होगा, फैमिली पर्सन के लिए भी फ्री होगा। स्टेज पे आपका नाम पुकारा जाएगा, आपकी जर्नी शेयर की जाएगी, और आपको मौका मिलेगा कि आप भी माइक में अपनी जर्नी लोगों को बताओ कि आप कहाँ से आए हो, यहाँ पर कहाँ से निकल के आप स्टेज पर आए हो। तो 2 लाख के क्राइटेरिया में ये सारी चीजें होंगी। अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से क्राइटेरिया से ट्रू फेस्ट में जाने वाले। ठीक है। अब मान लो अगर कोई भी पर्सन, मान लो रुमाना मैम है, वो 50,000 से जाना चाह रही, तो उनको कितने कन्वर्जन लाने हैं, कितनी सेल्स लानी है। अब सेल्स का ये मतलब मत समझ लेना कि कुछ बेचना है। सेल्स का मतलब ये है कि आपको रेफरल करना है, 5 रेफरल करने पड़ेंगे। जस्ट 5 रेफरल। अगर आपका प्रीमियम इन्फिनिटी पैकेज है और आपने 5 रेफरल कर दिए तो आप आसानी से 50,000 की इनकम क्रॉस कर लोगे। बट अगर छोटा पैकेज है, स्टार्टर है, बूस्टर है, तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टार्टर पैकेज वालों को पर पर्सन पे सिर्फ 2500 रुपए ही मिलता है। अब जरूरी नहीं है कि हर पर्सन आपका इन्फिनिटी ही ले ले और आपको 10,000 मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट पैकेज पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, कमीशन स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोगों के पास है ना। तो स्टार्टर पैकेज का सेम सीन है कि भाई उनको कम अमाउंट मिलेगा, 2500 रुपए ही मिलेगा, और उस कंडीशन में आप सिर्फ कितना कर पाओगे, बहुत कम ही अमाउंट कर पाओगे। अगर 2500 के हिसाब से आप 5 रेफरल करोगे तो कितना हो जाता है आपका, लगभग 10-15 हजार, है ना।
तो उतना नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर कोशिश करो पैकेज को अपग्रेड कर सकते हो, टाइम है 7 डेज का, तो आप अपग्रेड कर लो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 1 लाख का क्राइटेरिया, जिसमें आपको 10 रेफरल करने पड़ेंगे। सेम वही कंडीशन है, बूस्टर है, एडवांस है तो मुश्किल होगा, बट अगर प्रीमियम इन्फिनिटी है तो इजिली 10 सेल से आपका 1 लाख का क्राइटेरिया हिट हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका 2 लाख। तो 2 लाख में आपको 20 रेफरल्स करने पड़ेंगे और आपका क्राइटेरिया हिट हो जाएगा। तो ये नंबर गेम है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका पैकेज यहाँ पर मैटर करेगा। अगर मान लो आपका स्टार्टर पैकेज है तो मान के चलो ये 5 की जगह आपको 15 करने पड़ेंगे। स्टार्टर पैकेज वालों की बात कर रही हूँ। बूस्टर वालों को 12 करने पड़ेंगे, एडवांस वालों को 10 करने पड़ेंगे, सिर्फ 50,000 की इनकम के लिए। समझे। और इसी तरह से नीचे वाली भी क्राइटेरिया में आपका जो नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ रेफरल है, वो बढ़ जाएगा अगर आपका पैकेज छोटा है। बट अगर प्रीमियम इन्फिनिटी या एआई का पैकेज है या फिर प्रो एज का भी पैकेज है, तो आपके ये जो क्राइटेरिया मैंने लिखा हुआ है, 5 रेफरल, 10 रेफरल एंड 20 रेफरल, तो इजिली कर पाओ। ठीक। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है लीड्स, कि मैम डेली कितनी लीड्स पे काम करें। अब देखो, अगर आपको 50,000 वाला क्राइटेरिया कंप्लीट करना है तो 20 दिन में आपको 200 लीड पे काम करना पड़ेगा। ठीक। 1 लाख वाला करना है तो 20 दिन में आपको 400 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। और अगर आपको 2 लाख वाला क्राइटेरिया करना है तो कम से कम 20 दिन में आपको 1,000 लीड पे काम करना पड़ेगा। अब अगर मैं इन्हें डिवाइड कर दूं पर डे के हिसाब से कल से, ठीक है, 25 जुलाई से अगर मैं डिवाइड करूं तो कल से सिर्फ 10 लीड पे काम करेंगे 50,000 वाले। जिनको 1 लाख करना है वो कल से ही 20 लीड पे काम करना स्टार्ट कर दे, और जिनको 2 लाख करना है वो कल से ही 50 लीड पे काम करना स्टार्ट कर दे। कैसे होगा, क्या होगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक। अभी मैं खुद ही आपको सारी चीजें बता दूंगी, बट आप ये चीजें नोट कर लो। आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया होगा कि आपको कौन सी क्राइटेरिया से जाना है ट्रू फेस्ट में। फटाफट से बताओ, सबने अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया? समझ में आ रहा है ना नंबर गेम? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? चैट सेक्शन में बताइए, समझ आ रहा है? यस यस यस। 15 अगस्त तक आपके पास टाइम है। सबने अपना क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया? अब ये बताओ कल से कितनी कितनी लीड्स पे काम करना है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। 50,000 वाले भी मुझे बताओ, 1 लाख वाले भी बताओ, 2 लाख वाले भी बताओ। कल से कितनी लीड्स पे काम करने वाले हो? 50 लीड्स पे रेशमा मैम, ठीक है। आयशा 20 पर करेंगी, नूर फातिमा 10 पर करेंगी, शाहिनाज 50 पर करेंगी, वेरी गुड। नफीसा, नफीसा मैम डेली का मैं पूछ रही हूँ, डेली बेसिस पे सबका मैसेज आना चाहिए। जिसको नहीं समझ में आया है दोबारा से बता दूंगी। पहले बताओ, सारे लोग बताओ अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कल से कितनी कितनी लीड्स पे काम करने वाले हो। 10 पे, 20 पे, वेरी गुड वेरी गुड। 10 पे, 10 पे, ठीक है। 15 पे, ठीक है, वेरी गुड। 15 लीड्स, ओके। छोटा पैकेज है, राइट? ये जो लोग 15 लिख रहे हैं छोटा पैकेज है, राइट, समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। आई होप सभी को क्लियर हो रहा है, राइट? अब ये जो लीड्स हैं ये आएंगी कहाँ से, ऑलरेडी आपको मोहसिना मैम ने बता दिया है। लास्ट में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूंगी कि कैसे आएंगी। अब आ जाता है लॉ ऑफ एवरेज। ये हर अफिलिएट मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस का मेन पॉइंट होता है, लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या है, बहुत एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। एक दुकान है जहां पर हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, आप सब भी जाते होगे मार्केट करने, है ना? तो मार्केट में लगभग 20 दुकानें होती हैं, और जब तक कोई लड़की 20 दुकानें नहीं देख लेती है वो शॉपिंग नहीं करती है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग मान लो आपकी मेरी दुकान है और आप सब मेरी दुकान पे आए हो, 20 लोग हो आप लोग, यहाँ पर कितने लोग हैं, 45 लोग हैं, राइट? आप 45 लोग अगर मेरी दुकान पे आए हो तो जरूरी नहीं है कि 45 के 45 मेरी ही दुकान से परचेजिंग करें। हो सकता है कि आपको मेरी दुकान से समझ में ना आए, पसंद ना आए, डिजाइन पसंद ना आए, आप दूसरी दुकान पे चले जाओ। लेकिन विजिट तो किया ना, 50 लोगों ने विजिट तो किया ना, लेकिन 50 में से परचेजिंग कितनों ने किया, सिर्फ हो सकता है 1 से 2 लोगों ने। तो जो 1 से 2 लोग परचेज करेंगे वो होते हैं आपके एक्चुअल लीड। लेकिन आपका जो लॉ ऑफ एवरेज होता है कि पूरे दिन में कितने लोग आपकी दुकान में विजिट किए, वो बड़ा होता है। अगर दिन में 50 लोग आए
तो 2 ने शॉपिंग करी, अगर 100 आएंगे तो 4 कर लेंगे। तो जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब यहाँ पर कल से अगर आप डेली 10 लीड जनरेट कर रहे हो और 200 लीड पे काम करोगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 200 लीड आपके साथ वर्क स्टार्ट करेंगे। नहीं, लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे, मना करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इनमें से ही आपका लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, अगर आपने 200 लीड्स पे काम किया तो आप इजिली 5 सेल्स निकाल सकते हो। और आपको क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 50,000 वाले सिर्फ 5 सेल्स की ही नीड है। अब अगर 400 लीड्स पे आप काम करोगे तो इजिली आप 10 सेल्स निकाल सकते हो, और 10 सेल्स अगर निकल गई तो 1 लाख वाला क्राइटेरिया हिट। फिर आपका 1000 लीड पे अगर आप काम करते हो तो आपका लॉ ऑफ एवरेज हो जाता है 20 सेल्स, यानी कि 20 कस्टमर्स 20 रेफरल्स का। और अगर आपने 20 रेफरल्स कर दिए तो आप 2 लाख वाला क्राइटेरिया क्लियर कर लोगे। आ रही है बात समझ में? तो ये लॉ ऑफ एवरेज मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 लोगों से बात करोगे, पांचों आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे और आप ट्रू फेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, नॉट पॉसिबल। तो लॉ ऑफ एवरेज पे काम करने के लिए जो कंज्यूमर नंबर है, लीड्स का नंबर है, वो आपको देखना पड़ेगा। इससे ज्यादा हो जाएगा चलेगा, बट इससे कम नहीं होना चाहिए। आप 10 से 12 लीड कर लो, 15 कर लो, लेकिन 8 और 6 नहीं करोगे, वरना जितना लॉ ऑफ एवरेज आप कम करोगे उतनी ही आपकी सेल आगे जाकर के कम हो सकती। बट जैसा कि मोहसिना मैम ने आपको बताया था, फनल बिल्डिंग, ये जो लीड्स 200 आएंगी, अगर 200 में से 50 लीड्स, मान लो 10 लीड्स भी आपकी एक्टिव हैं और 5 सेल्स निकल गई, 5 नहीं निकली, तो हो सकता है 5 से 6 आपकी बाद में निकले, क्योंकि वो लोग फनल में तो रहेंगे। हो सकता है यही वाले फनल से आपका जो उमरा ट्रिप है उसमें कन्वर्जन आ जाए, उसमें सेल आ जाए, दुबई ट्रिप में आ जाए। तो ये जो लीड्स हैं, लॉ ऑफ एवरेज जिस पे आप काम करोगे, ये वेस्ट नहीं जाती है। फॉलो अप पे रहते हैं लोग, 6-6 महीने के बाद भी वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक। अब इसका आउटकम क्या होगा? अब अभी आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम हमें लीड कहाँ से आएंगे, राइट? तो मोहसिना मैम ने आपको बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, 2 तरीके बताए थे। ऑर्गेनिक जहां पर आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको मेहनत लगानी। यूट्यूब पर, स्नैपचैट पे डेली पोस्ट करो, यूट्यूब पर पोस्ट करो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, अपने व्हाट्सएप पर करो। अगर वहां से लीड्स आपको आ रहे हैं 1 2 1 2 3 4 एज अ बिगनर, तो बहुत अच्छी बात। बट अगर नहीं आ रहे हैं तो आप इनऑर्गेनिक परचेज कर सकते हो, या फिर अपना पर्सनल एड सेटअप भी लगवा सकते हो। अब जो एड सेटअप लगवाओगे उसमें भी और लीड परचेज करोगी उसमें भी, दोनों में जो आपका लीड का कॉस्ट आता है, एक लीड का कम से कम 15 से 20 रुपए आता है। ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर हमें 200 लीड्स पे काम करना है तो कितना पैसा लग जाएगा? और देखो, अगर आपने 200 लीड्स पे काम किया तो कम से कम 4,000 रुपए की आप लीड परचेस करोगे। अगर 400 लीड पे करना है तो यही अमाउंट आपका 8,000 रुपीज हो जाएगा। और अगर आपको 1,000 लीड पे काम करना है तो आपका 20,000 रुपए लगेगा लीड जनरेशन में। लेकिन जो इसका आउटकम होगा वो क्या होगा? 4,000 लगा करके आप 50,000 कमाओगे। आपका प्रॉफिट मार्जिन कट होकर के, भाई 50,000 आपने कमाया, 4,000 लगाया, माइनस करेंगे, टैक्स वैक्स कट होता है, इधर उधर में थोड़ा बहुत खर्चा होगा, आपके हाथ में आएगा 4 का 40, मतलब 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और 40,000 आपके हाथ में आएगा, आपकी सेविंग आएगी। समझ गए? टीडीएस कट होने के बाद, फंड हटने के बाद, सब कुछ हटने के बाद 40,000 का डायरेक्ट प्रॉफिट आपके हाथ में होगा। अब अगर लीड्स पे आप 8,000 रुपए लगा रहे हो और 1 लाख की इनकम कर रहे हो तो ऑन हैंड आपको 90,000 रुपए मिलेंगे। ट्रू फेस्ट तो क्वालिफाई होगा ही होगा, साथ में 90,000 रुपए आपके बैंक में होंगे, आपके हाथ में होंगे। और सेम वही क्राइटेरिया 2 लाख वालों के लिए भी है। अगर आप 20,000 का बजट लगा करके लीड्स परचेज करोगे या एड रन करवाओगे तो आपके हाथ में जो प्रॉफिट आएगा जब आपका ट्रू फेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा वो 1,80,000 रुपए होगा। तो ये होता है नंबर गेम।
अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं महीने का 2 से 3 हजार, 4 हजार, कभी कभी 5 हजार इन्वेस्ट करती हूँ लीड पर। इससे ज्यादा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि व्हाट्सएप बैंड हो जाता है जब लीड्स का फ्लो ज्यादा होता है। और 5 हजार लगा करके अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50 हजार महीना कमाती हूँ। तो क्या वो बुरा है? आप लोग मुझे बताओ, क्या वो बुरा है? वो भी घर बैठे। जल्दी जल्दी बताइए। अगर ट्रू फेस्ट क्वालिफाई नहीं मिला, मैम देखो पहले तो आपको अपने दिमाग में नहीं वाला ये जो शब्द है ये निकाल देना होगा, क्योंकि मेरे माइंड में कभी नहीं नहीं आता है। होगा 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 रखा रखो, नहीं होगा नहीं। नहीं होगा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। कम से कम आप खुद तो पॉजिटिव रहो, समझे? आप खुद तो पॉजिटिव रहो, क्योंकि नहीं होगा कहने वाले तो पूरी सोसाइटी पड़ी है, राइट? हम पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आपका आउटकम आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है। अगर ये 20 दिन आपने मान लो लीड्स परचेज किया, और ये 4 हजार, 8 हजार, 20 हजार आपको एक साथ नहीं लगाने, डेली जितनी लीड्स हैंडल करोगे सिर्फ उतनी परचेज करो। और सेम जो लोग अपना पर्सनल एड सेटअप करवाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग बजट डालेंगे, तो ये अमाउंट एक साथ नहीं जाता, ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा जाता है। थोड़ा 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 रोज जाएगा, कभी 100, कभी 200, कभी 300, और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक साथ जब पैसा जाता है ना तब पता चलता है। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ना ये आपको एक साथ आए, 40 हजार, 90 हजार, 1,80,000। तो आपका जो फोकस है वो ये रेड वाले एरिया की जगह ग्रीन वाले एरिया पर होना चाहिए। क्योंकि जब तक कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है बिजनेस बढ़ता ही नहीं है। कोई भी छोटी सी दुकान अगर आप खोल के बैठोगे, मान लो आपने 10 लाख रुपए लगा करके दुकान खोली है, तो वो 10 लाख इनफ नहीं होते लाइफ टाइम पैसा कमाने के लिए। आपको दुकान में बार बार माल भरना पड़ता है तभी आपकी दुकान चलती है, वरना माल एक्सपायर हो जाएगा और आपकी दुकान पे ताला लग जाएगा अगर आपने एक्सपायरी माल बेच दिया। तो सेम चीज है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हमेशा होता है और आगे भी होता रहेगा। जब तक इन्वेस्टमेंट चलेगा तब तक आपको प्रॉफिट आता रहेगा। समझ गए? अब आ जाता है हमारा फाइनल कमिटमेंट एंड फेयरवेल। अगर ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सब कुछ आपने फॉलो कर लिया, आपने सारे स्टेप्स फॉलो करे, आपने नंबर गेम समझ लिया, अपना टारगेट लिख लिया कि मुझे डेली इतना करना है, इतनी इतनी लीड्स मुझे परचेज करनी है, डेली उनके साथ काम करना है, लॉ ऑफ एवरेज को आपने समझ लिया, बजट एंड आउटकम को आपने समझ लिया, तो अब आपको मुझसे 3 प्रॉमिस करने पड़ेंगे। पहला, कि कल से ही आप लीड जनरेशन करोगे, डेली करोगे और 20 दिन तक आप करते रहोगे। दूसरा प्रॉमिस ये है कि फॉलो अप प्रोसेस एंड दुआ। आपको फॉलो अप करना है और साथ ही साथ आपको दुआ भी करनी है कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उसको इम्प्रूव कर पाओ, आप अपनी गलती देख पाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अल्लाह पाक से दुआ करना है कि भाई आपको वो कामयाबी दे, आपको वो सक्सेस दे। फॉलो प्रोसेस को फॉलो करने के साथ साथ आपको दुआ भी करनी है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ तो करते हैं लेकिन अल्लाह का नाम ही लेना भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं ना। तो अल्लाह को नहीं भूलना है, आपको अपना प्रोसेस फॉलो करना है और साथ ही साथ दुआ करनी है। और तीसरा प्रॉमिस आपको ये करना है कि आप सब यानी कि 40-45 जो लोग भी आज की मीटिंग में हैं वो सारे मुझसे ट्रू फेस्ट में मिलेंगे, मुझसे मिलेंगे, मोहसिना मैम से मिलेंगे, आरिफा मैम से मिलेंगे एंड बाकी के सारे मैनेजर से मिलेंगे। तो क्या आप रेडी हो ये तीनों प्रोमिसेस करने के लिए? जल्दी जल्दी बताओ, रेडी हो आप सब? यस लिखो, यस आई एम रेडी लिखो, यस आई एम रेडी लिखो फटाफट से। सारे लोग रेडी है ना? कितने लोग हैं मीटिंग में? मीटिंग आज थोड़ा लेंदी इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको सारी चीजें समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है? यस रेडी, यस रेडी। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अब कल से आप लोग बिल्कुल लग जाओ काम पर। कल से ही आपको सारा प्रोसेस स्टार्ट करना है, लीड जनरेशन करना है और हम सब इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ट्रू फेस्ट में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो ऑडियो या फिर वीडियो में आप सब अपने अपने मैनेजर को फीडबैक शेयर कर सकते हो। ठीक है ना? मिलेंगे ना सारे लोग? अभी देखो टाइम ज्यादा हो गया है तो मैं ले नहीं सकती हूँ डाउट किसी के, लेकिन हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है। ओके, क्लियर है? तो मैं सेशन एंड कर दूं?
ओके, सो गाइज डाउट सेशन हम लोग कल या परसों रख लेंगे। आप सभी अपने अपने मैनेजर ग्रुप में आज की मीटिंग कैसी लगी उसका फीडबैक जरूर से शेयर कर दें। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर एंड दुआओं में खास याद रखें।